एक एरे के अंदर फर्दर एरेज हैं हमारे पास। टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन अ वेरिएबल टाइप। अगेन हम इसका अगर सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक इसको डिक्लेयर करने के लिए एक एरे लेंगे, ठीक है, वेरिएबल लेंगे। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं एज यूजुअल। जैसे हम एक सेकंड में पॉइंटर ऑन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से एलेबोरेट हो सके। लाइक दिस, हमने एक पहले तो टाइप ली, ठीक है, और सेकेंडली हमने यहाँ पर नेम लिया और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ली, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज को स्पेसिफाई करना है। द नेम ऑफ द एरे फॉलो बाय द स्क्वायर ब्रैकेट विच स्पेसिफाई हाउ मैनी एलिमेंट्स द मेन एरे हैज। तो एक मेन एरे के लिए हमने बताया यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉलो बाय अनदर सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमने एक और सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स ली जिसमें हमने अगेन एक साइज बताया, स्पेसिफाई किया, विच विच इंडिकेट्स हाउ मैनी एलिमेंट्स द सब एरे हैज। अब ये बता रहा है कि सब एरे जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ये आप लोग वन बाय वन करके आते हैं, फिर एडमिट करना पड़ता है मुझे सब स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एज विच as with ordinary arrays, you can insert value with an array literal, a comma separated list इनसाइड करली ब्रेसेस, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो पहले हम एलिमेंट्स इस तरह से इंटर करते थे जब हमारे पास सिर्फ एक लीनियर सिंगल एरे होता था। हम एक ये यहाँ पे एक साइज लेते थे, इक्वल टू का साइन लगाते थे, आपके पास करली ब्रेसेस होती थी और आप उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देते थे, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग थी, चाहे वो इंटीजर वैल्यूज थी या फिर कैरेक्टर वैल्यूज थी, जो भी वैल्यूज थी। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे हमें दो साइजेस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, आगे जाके आपको पता चलेगा एक्चुअली ये किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमने वही नेम लिखा, ठीक है, दो साइज। अब यहाँ पे हमने ना ये वाली स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने डबल एक ये वाली वैल्यू ली है और एक ये वाली वैल्यू ली है, ठीक है। ये अब हमारे पास शो किस तरह से होंगी, ठीक है, जिस तरह से आपके पास मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, तो वो 2D है ना आपके पास, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू आपके पास, वाई एक्सिस पे भी वैल्यू है। तो इसी तरह से बिल्कुल ये जो हमने यहाँ पे 2D एरे बनाया है इसको हम कहेंगे रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट वाला आपके पास साइज है ये रो को डिनोट करता है, जो सेकंड है ये आपके पास कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो देखें आपके पास ये रो 1 है, ये रो 2 है, और कॉलम्स अगर आप देखें तो 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस के लिए हम कहते हैं कि ये 2D एरेज का कॉन्सेप्ट है इन प्रोग्रामिंग, और हम विद द हेल्प ऑफ 2D एरेज एक मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस इनकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि सिंगल वाले एरे को हम एक्सेस करते थे तो हम एरे का नेम लिखते थे, ठीक है, और आगे से हम जो भी हमारे पास वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स होता था तो हम 0 लिख देते थे, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला वाला एलिमेंट आ जाता था। लेकिन क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे इसकी रो भी है और ये कॉलम में भी है, ठीक है, तो उस केस में हम फिर इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो हमें रो की वैल्यू और साथ कॉलम की वैल्यू दोनों देनी पड़ेंगी। To access an element of a multidimensional array, specify an index number in each of the array's dimension, ठीक है। हम स्पेसिफाई करेंगे दोनों डायमेंशन में, यानी कि हम उसका रो भी बताएंगे, रो नंबर क्या है, और उसका कॉलम नंबर भी बताएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 कॉलम होता है, ठीक है, और 0 रो होती है, 0 0 होता है। फिर आपके पास ये 0 रो है बट कॉलम आपके पास 1 आ गया है, ठीक है, ये 0 रो है और ये कॉलम आपके पास 2 है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आई होप ये आपको मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे इसके साथ इसको राइट अप करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर कोई मुश्किल है इस कॉन्सेप्ट में, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है, तो मुझे बताएं आप। मैम इनके नेम तो सिर्फ A11 A12 A13 इस तरह नहीं हुआ करते थे लोकेशन।
अच्छा, हम यहाँ पर वो आपका मैथ्स में है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम इंडेक्स के साथ चलते हैं ना, ठीक है। तो अगर एरे बनेगा हमारे पास, देखें यहाँ पे अगर ए पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बी पड़ा हुआ है इस वाली जगह पे, यहाँ पे हमारे पास सी पड़ा हुआ है, तो हम इंडेक्स की हेल्प से अगर एक्सेस करेंगे तो फिर उस तरह से देखें, ये पूरी रो हमारे पास जीरो की थी, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली रो है ये हमारे पास वन की रो है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास ये टू वाली है, ठीक है। इसी तरह से ये जीरो कॉलम था, ये आपके पास वन कॉलम था, और ये आपके पास टू कॉलम है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ये जीरो और टू है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जीरो और टू किस एलिमेंट की बात हो रही है? मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये किस एलिमेंट की बात हो रही होगी? क्योंकि देखिए ये जीरो रो है, ठीक है, और ये वन कॉलम है, सॉरी वन रो है। ये वाली रो जीरो है, ये वाली रो वन है। इस तरह से ये जीरो कॉलम है, ये वन कॉलम है, ये वाला हमारे पास टू कॉलम है, और ये हमारे पास थ्री कॉलम है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो देखें यहाँ से रो जीरो, और आपके पास यहाँ से ये टू बन रहा है, तो इट मीन्स कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास आउटपुट सी देगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां से शायद डिफरेंट हो, बात वही है। ए वन वन की जो आप बात कर रहे हैं वही मतलब है कि वो वन से स्टार्ट होता है वहां पर, आप लोग जब मैथ्स में करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं, तो इसलिए हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। ये रो जीरो है, ये रो वन है, और ये रो टू है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ लिख लें, और फिर आप जल्दी उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये वन है, ये टू है। अगर मैं नेक्स्ट बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास फिर थ्री को पॉइंट करेगा। तो इसी तरह अब यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि दिस स्टेटमेंट accesses the value of the element in the फर्स्ट रो, यानी कि जीरो, एंड थर्ड कॉलम टू ऑफ द लेटर एरे, ठीक है। इन एरेज में से जैसे मैंने आपको बता दिया कि जीरो टू जो है वो इस सी को पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर जी को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी फिर? जी बताएं। वन टू। जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे पास ये रो वन जा रही है, और वहां से कॉलम हमारे पास टू आ रहा है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। ओके। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद हम ये करते थे, हम कोशिश करते थे कि हम अगर किसी एरे में किसी जगह पे वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को चेंज कैसे करते थे कि हम उसकी इंडेक्स लोकेशन बताते थे, इक्वल टू का साइन डाल के आगे वो वैल्यू लिख देते थे। तो बिल्कुल टू डी एरेज में भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। देखें, हमने इंडेक्स लोकेशन बताई, ठीक है। हम ये इंडेक्स लोकेशन है, और इस इंडेक्स लोकेशन पे अ, हम लोगों ने जो भी वैल्यू रिप्लेस करनी है, पहले हमारे पास लेट सपोज को छोड़ पड़ा हुआ था, और अब हम उधर वहां पे रिप्लेस करना चाहते हैं ए के बजाय जेड को, ठीक है। तो हमने अपडेट करना चाहिए वैल्यू, तो हमने वहां पे दोनों जीरो जीरो की वैल्यू बता दी कि अपडेट करके अब हमें जेड चाहिए ए की जगह। लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने इस एच को रिप्लेस करना है, तो अगेन अगर आप देखें तो मैंने बताया कि ये रो जीरो थी और ये रो वन थी। इस तरह से ये जीरो था, वन, टू एंड थ्री, ठीक है। तो हमारे पास ये वन और थ्री बनता है। तो यहाँ पे हम वन और यहाँ थ्री देंगे, और यहाँ पे जो भी हम न्यू इसकी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो लिख देंगे, और सी आउट में फिर चेक कर लेंगे कि क्या हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है कि नहीं। जैसे यहाँ पर इनकी वो कह रहे हैं नाउ आउटपुट जेड इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है। अगर पहले ये वाली वैल्यू थी हमने अपडेट नहीं की, तो उस केस में हमारे पास सी आउट अगर हम करेंगे तो ए आएगा, लेकिन आफ्टर दिस स्टेटमेंट हमारे पास अपडेट हो जाएगी और जेड आ जाएगा। तो टू लूप थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम जब एरे की वैल्यूज को एक्सेस करते थे पीछे भी, तो हम लूप का यूज करते थे, विद द हेल्प ऑफ लूप हम वैल्यूज को एक्सेस करते थे। सो अगेन यहाँ पर अब किस तरह से हमने लूप को लगाना है, क्योंकि हमारे पास अब रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक रो होती थी। यू नीड वन लूप फॉर ईच ऑफ द अरे डायमेंशंस, ठीक है। यानी कि अगर हम रोज के लिए एक्सेस करना चाहते हैं तो एक लूप लगाएंगे, अब अगर हम कॉलम्स के लिए एक्सेस करना चाहते हैं तो हम दूसरा लूप लगाएंगे। दोनों लूप की हेल्प से हम फिर
पूरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल आउटपुट ऑल एलिमेंट इन द लेटर एरे। ठीक है, यानी ये जो लेटर्स आपने लिया है, नाम आपका एरे का है, 2 4 का जो एरे है आपका, ये सारा, अब मैं ये सारा अगर प्रिंट करना चाहती हूँ, क्योंकि पीछे अभी तक आपने ये देखा कि एक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करना है या अपडेट कैसे करना है। अब ये सारे ही एलिमेंट मैं अगर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो फिर हम ये 2 लूप यूज करेंगे। ये वाला लूप यूज हुआ आपके पास रोज के लिए, देखिए हमने 0 से स्टार्ट की और रो हमारे पास <2 तक, यानी कि देखें ये 0 थी, ये 1, <2 जो है वो 1 होता है। तो 1 तक गए हम, आई प्लस प्लस, 1 बाय 1 ये आगे मूव करता जाएगा। इसी तरह से z = 0, z = 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि कॉलम भी हमारे पास 0 था, एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, लास्ट 3 है इसलिए <4 लिखा हुआ है। आप <= अगर लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। और फिर हमने प्रिंट करवा दिया i और j, तो 1 बाय 1 ये नेक्स्ट पे मूव करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। अभी मैं कोशिश करती हूँ मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँ, और उसके बाद मैं आती हूँ इसको कोशिश करते हैं। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन बता दूँ, क्योंकि पेपर में आप लोगों को ड्राई रन का कुछ नहीं पता था। आप लोगों ने ना ड्राई रन में काफ़ी मसले किए हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स थे कि जिनको ड्राई रन का पता था और उन्होंने उसको अच्छे से परफॉर्म किया। Why multi-dimensional arrays? Multi-dimensional arrays are great at representing grids। ठीक है, हमने जब भी किसी ग्रिड को, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दी कि जब आप लोग मैट्रिक्स शो करना चाहते हैं तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दिस एग्जाम्पल शोज अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यूज ऑफ देम। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल पीछे बताई, इसने प्रैक्टिकल यूज बताया हमें कि ग्रिड्स को कैसे शो कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज अ मल्टी डायमेंशनल एरे टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल गेम ऑफ बैटलशिप। ठीक है, एक स्मॉल बैटलशिप की गेम है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको देखेंगे किस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। मैंने बेटा एडमिट किया है काफी दफा, और ये जो 3 4 बच्चे आ रहे हैं, अरूबा है, अलिशबा है, हमाद एंड दुआ, इनका अपना कोई इंटरनेट इशू होगा, क्योंकि बाकी सबकी तो इसी तरह से ज्वाइनिंग हो गई है, इनकी भी हो जानी चाहिए। तो इस गेम को देखते हैं। ठीक है, ये एक कोड है और हम जरा 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो वी पुट 1 इंडिकेट देयर इज अ शिप। ठीक है, हमने एक एक ग्रिड या मैट्रिक्स क्रिएट किया और जहां जहां पे 1 पड़ा हुआ है वो इसको शो करता है कि यहाँ पे शिप है। ठीक है, 4 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। अगर आप एरेस को मल्टी डायमेंशन को नहीं समझे तो हम कह देते हैं कि ये एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है आपके पास। कीप ट्रैक ऑफ हाउ मैनी हिट्स द प्लेयर हैज एंड हाउ मैनी टर्न्स दे हैव प्लेड इन दीज वेरिएबल्स। ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो ग्रिड डिजाइन की है ये तो प्रोग्रामर ने की है ना, और या फिर ये डेवलपर ने किया है। लेकिन जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने गेम खेलनी है, उन्हें नहीं पता कि ये जो वंस हैं, यानी जो ये शिप है, वो कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो जब हिट करेगा आके तो उसके पास कुछ टर्न्स हैं, जैसे 3 टर्न्स में शायद चेक करना है कि उसने कितनी दफा हिट किया है। मे बी वो एक दफा हिट कर सके, मे बी वो एक भी दफा हिट ना कर सके शिप को। ठीक है, एक तो हमने वेरिएबल ले लिया कि हिट्स को भी काउंट करना है, दूसरा वेरिएबल ले लिया कि ये जो टर्न्स हैं उसने कितनी टर्न्स हैं, यानी मे बी हमने चेक लगाया वो कि देखिए यहाँ चेक लगा हुआ है कि तब तक कि जब तक 3 टर्न्स ना हो जाए, 3 टर्न्स में चेक करना है कि कितने पॉइंट्स बने हैं यूजर के। सो यहाँ पे हमने रोज एंड कॉलम्स लिए। ठीक है, हमने सी आउट किया सिलेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स, आस्क द प्लेयर फॉर अ रो। ठीक है, यूजर से हमने पूछा कि कौन सी रो वो चाहता है। ठीक है, यूजर इंटर करेगा कि मे बी वो कहते कि मुझे ये वाली रो 0 ये रो 1 चाहिए। ठीक है, जब ये उसको डिस्प्ले होगी
तो फिर उससे पूछेंगे कॉलम कौन सा चाहिए, मे बी वो कॉलम यहाँ से वन वाला सिलेक्ट, जीरो वाला सिलेक्ट कर ले। ठीक है, जब वो इस कॉलम को सिलेक्ट करेगा तो इट मीन्स कि उसके पास ये रो और ये कॉलम गया है, तो इट मीन्स कि उसने ये वाला एलिमेंट जो है हिट करने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि 0 और 1 को उसने हिट करने की कोशिश की है। सो इफ शेप रो एंड कॉलम, यानी कि 0 1 में अगर तो शेप थी तो क्या होगा, शेप इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इफ द प्लेयर हिट अ शेप रिमूव इट बाय सेटिंग द वैल्यू टू 0, अगर तो हिट हो गया तो वैल्यू जो है वो 0 पे, हिट की जो वैल्यू है, शिप की जो वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। इंक्रीज द हिट काउंटर, अब एक दफा आपने बारी कर ली, आपका हिट हुआ है, हो चुका है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस होगा, अगर तो हिट नहीं हुआ तो फिर यहाँ से इंक्रीज नहीं होगा, वो आपका जो इफ है ना वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, वो आप एल्स में चले जाएंगे कि मिस कर दिया आपने, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें तो मिस हुआ है, यहाँ पे 1 नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास मिस आएगा उस केस में। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट किया था जहाँ पे आपका हिट आ जाता, तो फिर उस केस में आपका ये वाला पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से हिट भी काउंट हो जाएगा, और जो आपके पास 3 पॉइंट्स थे हिट के लिए, ठीक है, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो बाकी वो बता देगा आपके पास लेफ्ट कितने हो गए हैं, अभी रहते कितने हैं। फिर आपके पास अकाउंट नंबर ऑफ टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़ाहिर है एक बढ़ाना है कि आपने एक दफा गेम खेल ली और यहाँ पे चाहे 0 था आपके पास, चाहे आपने ये किया, लेकिन एक बारी तो आपकी काउंट हो चुकी है। ठीक है, फिर आपको नंबर्स ऑफ टर्न्स 1 बाय 1 होंगी, 3 जब कंप्लीट हो जाएंगी, लूप लगा हुआ है क्योंकि ये वाला ये यहाँ से काउंट होता जाएगा, और वो आपको बता देगा कि आप जीत गए हैं या फिर आपने भी लूज किया है। तो ये गेम है, ये आपकी स्लाइड्स में भी है, जब मैं आपको शेयर करूंगी आप कोशिश करें इसको एग्जीक्यूट करें और इसको परफॉर्म कर सकें। आई थिंक कि ये एग्जांपल इसकी जो एग्जीक्यूट हुई हुई है ये है। ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें सिलेक्टिंग कोऑर्डिनेट, तो चूज अ न्यू नंबर बिटवीन 0 और 3। तो यहाँ पे यूजर ने देखें इस वाले केस में 2 सेलेक्ट किया था और कॉलम में भी उसने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया था, तो 2 2 पे हमारे पास हिट शो हुआ। ठीक है, शेप को हिट कर लिया, अब उसके पास 3 बारियां जो है वो बाकी हैं। सिलेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स अगेन, दूसरी बारी में उसने 2 2 सेलेक्ट किया, फिर अब तो मिस हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट दोबारा सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे 3 और 2 किया, फिर आपके पास एक हिट हो गया। ठीक है, 0 2 किया एक, अब आपके पास एक बारी रह गया, यहाँ पे 3 रहती थी, यहाँ 2 रहती थी, यहाँ एक रहती थी। ये सारी बारी जब हो गई तो देखें लास्ट में क्या हुआ कि विक्ट्री यू विन इन 7 टर्न्स। अच्छा ठीक है, ये ज्यादा टर्न्स में हुआ है। ठीक है, वहां पे कंडीशन आप चेंज कर सकते हैं, ज्यादा टर्न्स भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे ज्यादा टर्न, और देखिए नीचे आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है कि कितनी देर में आपने वो गेम खेली है। तो जहाँ पे आपके पास कंडीशन लेस देन 4 लिखी हुई है 3 बारी के लिए, आप यहाँ पे इसको ज्यादा भी कर सकते हैं जितनी टर्न्स आप रखते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर तो यहाँ तक कंप्लीट था। अब मैं टाइम के हिसाब से अगर देखूं तो टाइम शॉर्ट है, आपकी भी नेक्स्ट क्लास है और मैंने भी नेक्स्ट क्लास लेनी है। ऐसा करेंगे कि कल जो है मैं इसको परफॉर्म करवाऊंगी जब, तो उस टाइम पे साथ मैं इसका ड्राई रन भी करवा दूंगी आपको। जी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन काइंडली पूछें।